हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने टैली ईआरपी 9 में जितनी भी थ्योरी थी मोस्टली सभी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो हमने पढ़ा था कि टैली ईआरपी 9 होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था, फिर गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंटिंग में कि डेबिट क्रेडिट के तीनों अकाउंट्स में रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, फिर बुक कीपिंग पढ़ा था, फिर सिंगल और डबल एंट्री पढ़ा था। उसके बाद हमने बैलेंस शीट, लेजर, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे, आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होता है जब भी हम टैली ईआरपी को ओपन करते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंपनी इन्फो में ही ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर या तो आप अपने कीबोर्ड में से सी को एंटर करेंगे तो क्रिएट कंपनी का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे माउस की हेल्प से या फिर डाउन एरो जो होता है आपके कीबोर्ड में उससे कंपनी क्रिएट पर आकर एंटर करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे लिखा आ गया है कंपनी क्रिएशन डायरेक्टरी, मतलब ये कंपनी कहाँ पर सेव हो रही है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, कंपनी का नेम क्या देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टैली ट्रेडर्स। अब देखिए, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा मैंने टैली ट्रेडर्स, फिर क्या है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। इसमें मेलिंग नेम में क्या आया, जो कंपनी का नेम था एज इट इज वही यहाँ पर लिखा आ गया है। फिर यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो एड्रेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं तिलक नगर, बिल्डिंग ए। ठीक है, फिर यहाँ पे कंट्री हमें सिलेक्ट करनी है कि हम कौन सी कंट्री में हमारा जो बिजनेस है वो सेटअप है। तो कौन सी कंट्री में, इंडिया में है, एंटर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, स्टेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें सारे के सारे स्टेट्स दे रखे हैं, जिसमें से हम यहाँ पे दिल्ली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा के एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है, अब जो यहाँ पे तिलक नगर दिल्ली का क्या डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, जैसे 110027 में यहाँ पर डाल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। अब यहाँ पे क्या डालना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। देखिए, हमने प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स फिल कर ली है। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या आई है यहाँ पर, फोन नंबर। तो फोन नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा कंपनी का कोई भी नंबर, मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, फैक्स नंबर। जो कंपनी में आपकी फैक्स मशीन होगी उसका आपको यहाँ पर फैक्स नंबर लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 123456 लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आपकी कंपनी के जैसे टैली ट्रेडर्स है, इसकी मेल आईडी क्या है, आपके बिजनेस की मेल आईडी भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टैली ट्रेडर्स @gmail.com। फिर यहाँ पे क्या है, वेबसाइट। आप हर कंपनी की क्या होती है, वेबसाइट भी होती है, तो वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे हम क्रिएट तो नहीं, मतलब जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर करेंगे www.tallytraders.com या .co, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए हमने दो डिटेल्स फिल कर लिया, कॉन्टेक्ट और प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। फिर थर्ड कैटेगरी क्या है, यहाँ पे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर की जो डिटेल्स होती है वो लिखनी है। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू है, 1 अप्रैल 2024, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दोनों ही सेम रहता है, 1 अप्रैल 2024। देखिए, फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर जो है वो रहता है। अब यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल का, कि अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो क्या उसका प्रोसेस रहता है, उसको हम बाद में देखेंगे, अब इसको नो रखते हैं।
फिर यहाँ पे क्या है देखिए नीचे बेस करेंसी सिंबल, जिस कंट्री में है आप उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करेंसी का जो सिंबल है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है फॉर्मल नेम रखना होगा, जो करेंसी है उसका क्या है, जैसे यूएस में क्या होता है यूएस डॉलर होता है, यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है रुपीज है, INR होता है इसका, ठीक है। फिर क्या है सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, कि आप इसको अमाउंट में लिखना चाहते हैं, इसका जो रुपी का सिंबल है ये वाला, ठीक है। फिर ये क्या है एड स्पेस बिटवीन, अगर आप इसको यस भी करना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट मतलब जो पैसे उनके बीच में और जो सिंबल है दोनों के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, इसको यस कर सकते हैं, यस करना चाहते हैं यस करें, नो करना चाहते हैं नो करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यस कर देती हूँ और इसको नो कर देते हैं अभी। अब यहाँ पे क्या है शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आप अपना अमाउंट जो है बिजनेस की ट्रांजेक्शन के अमाउंट उनको मिलियंस में आप शो करना चाहते हैं, तो हम इसको यस करेंगे तो वो उसी जैसे बाहर होता है इंटरनेशनल में वैसे ही यहाँ पर अमाउंट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इसको नो करेंगे यस भी कर सकते हैं और यहाँ से नो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है ये करेंसी इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, की जब डेसिमल आएगा वो कब आना चाहिए, यहाँ पे 2 सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पर है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब डेसिमल के बाद का जो अमाउंट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए 2.40 लिखा हुआ है अमाउंट, तो 2 रुपीज और 40 को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे वो पैसे, तो हमने यहाँ पे पैसे लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो यहाँ पे भी हमने 2 सिलेक्ट करा है। देखिए यहाँ पे हमने सारी जो हमारी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से यस कर देंगे और ये कंपनी आपकी क्रिएट हो गई है। अब ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये पहले नहीं आ रही थी, ये अभी आ रही है, ठीक है। अगर आपको अपनी कंपनी को यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे टैली ट्रेडर्स कंपनी ओपन है, यहाँ पे नो वाउचर्स एंटर, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या किया है कुछ भी एंट्री नहीं की है, इसीलिए क्या हो रहा है इसमें ऐसे शो हो रहा है। क्या तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप F1 से सिलेक्ट कर सकते हैं कंपनी, अगर आपको क्या करना है कंपनी में चेंजेस करने हैं तो F1 पर एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाली कंपनी क्या है यहाँ से ओपन हो गई, अगर यहाँ पे 2 कंपनी क्रिएट कर रखी होती तो आप उससे सिलेक्ट कर सकते थे, और F1 से क्या करेंगे शट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है F3, तो F3 पर एंटर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कंपनी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, शट करना चाहते हैं, क्रिएट कर लिया। अगर हमें इसी कंपनी में क्या करना है ऑल्टर करना है, तो F3 पर एंटर करेंगे और ऑल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी कंपनी में हमें चेंजेस करने हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमारी देखिए वो जो भी हमने कंपनी क्रिएट की थी वो आ गई है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फोन नंबर यहाँ पे वाला गलत हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब ये फोन नंबर सही हो गया। और एक और मिस्टेक थी यहाँ पर, जो वेबसाइट है इसमें टैली ट्रेडर्स नहीं था, सिर्फ टैली ट्रेडर था, ठीक है। तो यहाँ से ये चेंजेस करके आप कंट्रोल A से सेव कर सकते हैं, और चाहे तो आपको मैं कंपनी का नेम भी चेंज करके दिखा देती हूँ, टैली ERP ट्रेडर्स। देखिए जब हम यहाँ से कंपनी को सेव कर लेंगे तो यही कंपनी यहाँ पर शो होगी। देखिए मेलिंग नेम में चेंज किया, इसीलिए मेलिंग नेम में अगर मैं यहाँ पर से हटाती हूँ, देखिए जो नेम मैं यहाँ लिखूंगी वही नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे टैली ERP ट्रेडर्स,
यहाँ पे क्या हो गया टैली ईआरपी ट्रेडर्स। बट अगर मैं मेलिंग नेम जो है वो कुछ और रखना चाहती हूँ तो मैं अपने पास से लिख सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी टैली ट्रेडर्स। तो यहाँ पे देखिए अब वो ऊपर चेंज नहीं हुआ, बट हम ऊपर चेंज करते हैं तो मेलिंग नेम चेंज हो जाता है। मेलिंग नेम चेंज करेंगे तो जो हमारी कंपनी का नेम है वो चेंज नहीं होता है। और आप इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे यहाँ से और यहाँ से वाई पर एंटर करेंगे। जो कंपनी है वो सिलेक्ट होके यहाँ पर ऑल्टर हो गई है। इट मीन कि उसमें चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्या सीखा है कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो कैसे करेंगे, F3 पर एंटर करेंगे और उसमें से ऑल्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप कुछ भी जो मिस्टेक हुई है या फिर कोई चीज भूल गए हैं तो वहां से आप एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।